हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कंपनीज यूज करती हैं आज के टाइम में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग का। आज के टाइम में अगर मैं आपसे कहूं, आप एक मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं और एक कंपनी बहुत हाई प्राइस पे कोई मोबाइल सेल कर रही है, तो आप शॉपकीपर से क्या कहते हैं, भाई दूसरी कंपनी तो इससे कम प्राइस में अवेलेबल करा रही है और सेम फीचर्स के साथ, तो मैं इसका मोबाइल क्यों खरीदूं। तो कंपनीज आज के टाइम में ये नहीं कर सकती अपना कोई भी प्राइस डिसाइड कर लें। उनको एक टारगेट प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, जो उसके आसपास के कंपटीटर होते हैं उसी प्राइस पे सेल करना पड़ता है और उसी के हिसाब से अपनी कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है या प्रॉफिट लेना है। तो इसी कंसेप्ट को हम डील करेंगे टारगेट कॉस्टिंग की। तो देखिए, ट्रेडिशनल क्या होता था, पहले क्या होता था, कंपनी कॉस्ट निकालती थी। मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है, 100 रुपीज की उसकी कॉस्ट आई, तो पहले कंपनीज क्या करती थी, मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो इस हिसाब से 120 रुपीज सेलिंग प्राइस डिसाइड करती थी कि इतने पे हम मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेंगे। बट अगर कंपनीज इस तरीके से करने लगी, तो हो सकता है कोई कंपनी 90 रुपीज में ही सेल कर रही है या 100 रुपीज में ही सेल कर रही है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो फिर ये कंसेप्ट आज के टाइम में नहीं चल पाएगा, ये ओल्ड मेथड हो गया। तो आज के टाइम में कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये देखती हैं कि भाई मार्केट में हमारी जो सिमिलर कंपनीज हैं वो कितने में प्रोवाइड करा रही हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कंपटीटिव बने रहोगे तो बिजनेस चला पाओगे। तो अगर मान लीजिए कंपनी 110 रुपीज का सेलिंग प्राइस है कि 110 रुपीज में सेल हो रहा है, तो भाई मैं 120 में तो सेल कर ही नहीं सकता, तो मुझे भी 110 के आसपास ही सेल करना पड़ेगा। तो अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि भाई मैं सेलिंग प्राइस तो 110 ही है, इसको बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा सेल ही नहीं होगी। तो मैंने ये तो फिक्स कर लिया सेलिंग प्राइस। अब मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए था, मुझे प्रॉफिट चाहिए था 20 रुपीज का। तो 110 अगर आपका सेलिंग प्राइस है, 20 रुपीज प्रॉफिट है, तो मेरी कॉस्ट जो हो गई वो 90 रुपीज फिक्स हो गई। अब मुझे अपने बिजनेस को इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि मेरी कॉस्ट 90 रुपीज से आए। क्यों कम आए, 90 आए या 90 से कम आए, अगर 90 से बढ़ गई तो क्या होगा, तो आपका भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बिजनेस के टारगेट ही खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आपने टारगेट डिसाइड कर ली कि मेरी जो टारगेट कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस को चलाएंगे तो कम्पिटिटिव भी बना रहेगा बिजनेस और प्रॉफिटेबल भी बना रहेगा। तो ऐसी कॉस्टिंग जहां पे हम टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कॉस्टिंग के लिए, उसी कॉस्टिंग को बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। तो अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा सा और देखें, तो आप देखिए किन कंपनीज में यूज होती है, या इंडिया की बात करें किस इंडस्ट्री में यूज होती है, या क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी। तो देखिए, फॉर्मूला तो क्या है, हम सेलिंग प्राइस लेते हैं और उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो अगर हमारा 110 का सेलिंग प्राइस था और 20 रुपीज का प्रॉफिट था, तो हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई, 90 रुपीज हमें फिक्स रखना है। अब इससे बेनिफिट क्या हुए, भाई मेरी वेस्टेजेस ही नहीं होगी कहीं। तो सबसे पहले वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी, आप अपने प्रोसेस को और एफिशिएंट बना पाओगे। ठीक है, जिस अगर आपको टारगेट मैच करना है कॉस्टिंग का, और कैसे पॉसिबल होगा, आप हाई टेक्नोलॉजी को भी यूज करोगे, अपने सप्लायर से नेगोशिएट करोगे। तो ये सारे एक तरीके से बेनिफिट्स भी होंगे कि आपके बिजनेस ना कहीं वेस्टेज वगैरह नहीं होगी और प्रॉपर एफिशिएंट बिजनेस चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। अच्छा, इंडस्ट्री आप देखो, आज के टाइम में कार ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो सारी कार कंपनी आसपास ही प्राइस रखती हैं और उसमें ज्यादा फीचर देना चाहते हैं, तो वो टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू ही होता है। आज आप फोन लेने चली रहिए, शाओमी का, सैमसंग का, एलजी का, तो आप देखिए बहुत कंपटीशन है इसमें। अगर आप कोई भी वाइट गुड्स परचेज करने चली रहिए, आप वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, चाहे एलजी का, वर्लपूल का, सैमसंग का, आप देखिए सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। HUL ITC के जो हम कॉमन आइटम्स यूज करते हैं डे टू डे, तो इन सब में कंपनीज कैसे अपना सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं रख पाती कि जो सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और कंपनीज के उनके बराबर ही रखें, क्योंकि वो टारगेट कॉस्टिंग का सहारा लेती हैं, सेलिंग प्राइस सेम रखती हैं आसपास, प्रॉफिट डिसाइड कर लेती हैं और फिर अपना टारगेट कॉस्ट डिसाइड कर लेती हैं, और जिसके बेसिस पे अपने बिजनेस को इतना एफिशिएंट बनाते हैं, अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशन को, कि वो टारगेट को मैच कर जाए। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो देखिए सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो गया। पहले कंपनी क्या कहती थी कि भाई हमारी कॉस्ट हाई आ रही है, इसलिए हमारा प्राइस हाई है। तो कॉस्ट हाई मतलब जितने में भी प्रोडक्ट बना उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया और कस्टमर से कह दिया भाई मेरा इसलिए प्राइस हाई है। बट आज के टाइम में कस्टमर क्या कहेगा, ओके टाटा बाय बाय, हम तो दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं। तो आज के टाइम में कंपनीज क्या करेंगे, कस्टमर को भाई ये प्राइस चाहिए, अगर 110 रुपीज का, सो वी मस्ट कंट्रोल आवर कॉस्ट। तो कस्टमर वांट्स, तो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, भाई कस्टमर को ध्यान में रख के ही आप अपने बिजनेस को चला पाओगे। तो ये सिनेरियो चेंज हो गया है। तो टारगेट कॉस्टिंग फोर्सेस कंपनीज टू थिंक लाइक कस्टमर्स, नॉट लाइक अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कहते थे भाई हमारी इतनी कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट ऐड कर दो, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, बट नहीं, कस्टमर की तरह सोचो, इस प्राइस में मुझे लेना है,
तो और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिर अपनी कॉस्ट डिसाइड कर लो। तो वीडियो पसंद आया हो, टारगेट कॉस्टिंग का छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। हमेशा ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ मैं, काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।